हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पे आपको सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तर वैदिक युगीन स्त्री है, उनकी जो दशा है, यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नंद वंश है, यहाँ पे आपको नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, यानी कि नंद वंश के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो महावीर जैन है, यहाँ पे आपको महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बताना है, यानी कि महावीर जैन की प्रमुख शिक्षाओं पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पे प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है, यानी कि अशोक के साम्राज्य विस्तार पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय है, यहाँ पे आपको हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नागभट्ट द्वितीय है, यहाँ पे आपको प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे आपको बताना है कि परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि यहाँ पे आपको परमार वंश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजय राज है, यहाँ पे आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पे आपको उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखना है, यानी कि उपनयन संस्कार के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको मोहम्मद गौरी के चरित्र की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो
संस्कार है, यहाँ पे आपको संस्कारों के समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है और उसका जो उद्भव और विकास है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो कनौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो को इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।